हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैफोडिल्स क्लासेस बरबीघा पर आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 का कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में बताएं, जो बच्चों कैलकुलस के अंतर्गत आता है। कैलकुलस से आपके एग्जाम में 44 मार्क्स का पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे। तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें है कंटिन्यूटी, क्लियर ना, संतति जिसको बोलते हैं। तो इसका हम एक और वीडियो बनाए थे, जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ वो इस वीडियो को देख लेंगे, पीछे वाले वीडियो को। और उसमें हम यही बताए थे बच्चों कि संतति क्या है, किसे कहते हैं। थोड़ा सा उसको रिमाइंडर कर लेते हैं हम यहाँ से, है ना। उसके बारे में हम बताए थे कि यदि कोई फलन f(x) है ना, f(x) दिया है तो वो कब कहलाता है संतत किसी बिंदु पर। तो उसके लिए बताए थे fc बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू c f(x), है ना बच्चों, ये बताए थे ना, क्लियर है। चलिए एक और बताए होंगे हम इसमें, देखिए ये किसी निश्चित बिंदु के लिए हो गया। अगर दूसरा अगर हो, पहला कंडीशन बताए थे, दूसरा कंडीशन के लिए हम बताए थे बच्चों LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, और RHL और उस बिंदु पर C यानी उस बिंदु पर फलन का मान तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो चलिए आगे हम लोग संतति को देखते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं, आप समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, एक और दो छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के जो दिए थे उस सेम तरह क्वेश्चन है ना, इसे आप आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे, है ना। क्या कहा जा रहा है, f(x) इजकल टू x माइनस 5, है ना। f(x) इजकल टू x माइनस 5 अकार संतत पर विचार कीजिए। तो इसमें ध्यान देंगे बच्चे, कोई इसमें बिंदु दिया गया नहीं है, क्लियर ना। तो इसमें मान लेंगे, माना कि दिए गए फलन के प्रांत का कोई वास्तविक बिंदु C है। क्या है बच्चों, C है, क्लियर ना। तो अब C पर मान निकालेंगे एट द पॉइंट C, है ना। यानी C पर हम लोग चेक करने के लिए चले, कोई भी वास्तविक मान C है ना। तो सबसे पहले FC निकालेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, C माइनस 5, क्लियर ना। अब लिमिटेशन मान निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू C निकालेंगे, है ना, f(x). चलिए बच्चे, लिमिट x टेंस टू C, f(x) का मान क्या है, x माइनस 5, क्लियर ना। यहाँ से लिमिट हटाएंगे, x की जगह क्या जाएगा, C, तो C माइनस 5। अब यहाँ से इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है बच्चे, दोनों इक्वल है ना। तो क्या कहेंगे, FC इजकल टू लिमिट x टेंस टू C f(x), है ना, दोनों इक्वल हो गया ना। तो अतः लिख सकते हैं आप, अतः दिया गया फलन कोई भी वास्तविक मान के लिए क्या है, के लिए संतत है, यानी कंटिन्यूटी है, क्लियर ना बच्चों। इस तरह से आप इसका देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो कि दिया गया है, इसमें f(x) इजकल टू 1/x माइनस 5, है ना। तो इसमें भी सेम इसी तरह से मान लेंगे कि कोई बिंदु इसके प्रांत में C है, तो C के लिए निकालेंगे तो C माइनस 5, लिमिट भी निकालेंगे तो C माइनस 5 होगा, दोनों इक्वल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है बच्चे, यहाँ x माइनस 5 में अगर 5 रखेंगे
तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ना। तो 5 को छोड़कर कोई वास्तविक के लिए होगा, क्योंकि 5 पर इसका मान परिभाषित नहीं होगा। 1/5 माइनस 5 1 क्या हो जाएगा 0 ना, यानी इन्फिनिटी। इसलिए इसको यहाँ ध्यान देना है, लिखते समय ध्यान देना है कि x बराबर माइनस प्लस 5 को छोड़कर किसी बिंदु के लिए संतत है। क्लियर ना बच्चों। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका आसान है। इसमें दिया गया है f(x), क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेंगे, f(x) इजकल टू x टू दी पावर n है। क्लियर ना। तो इसमें कह रहा है x बराबर n के लिए, तो ये भी तो आसान है। यहाँ से x की जगह n दिया है, जैसे कि यहाँ x की जगह क्या था बच्चे, c था ना, तो इसमें n जाएगा। तो n के लिए बराबर के लिए निकालेंगे n टू दी पावर n, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिमिट के लिए निकालेंगे तो n टू दी पावर n ही होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्या होगा, x बराबर n के लिए संतत होगा। तो बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है ना। चलिए देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समय बचाने के लिए हमें पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) इतना है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, फलन का मान यहाँ दिया गया है और बिंदु यहाँ दिया गया है। अब तीनों बिंदु के लिए हमने बारी बारी से चेक किया है ना। तो आइए बच्चे कैसे चेक करेंगे हम भी, है ना। तो देखिए f(x) क्या दिया है, x यदि x का मान 1 से छोटा बराबर हो तो। 5 कब होगा f(x) का मान, यदि x 1 से बड़ा हो तो। क्लियर ना बच्चों। तो 0 1 2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम किस बिंदु को उठाए हैं, 0 को, तो एट द पॉइंट x बराबर 0। क्लियर ना बच्चों। तो चलिए f(x) का मान क्या होगा, x, क्योंकि 0 जो है 1 से छोटा होता है ना, और 1 से छोटा के लिए फलन नहीं है ना। क्लियर। देखिए यहाँ से x क्या है, 1 से छोटा है ऑलरेडी, तो 1 से छोटा ही ना 0 होता है, उसके लिए फलन का मान x हो गया। अब 0 रखेंगे तो x की जगह 0 जाएगा, ये 1 माने। अब उस पर लिमिटेशन मान यानी सीमा का मान किस पर, 0 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जिस बिंदु पर निकालना होता है उतना 0 है ना, f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के करीब के लिए ही तो यही होगा वैल्यू, है ना। लिमिटेशन में भी दो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हुआ, इक्वल। यही तो हम नियम जानते हैं कि अगर उस बिंदु पर फलन का मान और उस बिंदु पर लिमिटेशन मान अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो कहते हैं दिया गया बिंदु क्या है, संतत है। तो पहला और दूसरा से दोनों इक्वल हो गया, है ना बच्चों। तो x बराबर 0 पर फलन क्या है हमारा, संतत है। बिल्कुल सही। चलिए उसी तरह से अब x बराबर किस पे चेक करेंगे, 1 पे। तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, आगे भी इस तरह का प्रश्न आएगा, खास करके जो 1 बिंदु पर हम चेक करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 6 से लेकर के लगभग 16 तक प्रश्न जो है केवल इसी पर है। जैसे x बराबर 1 है तो हम थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे हम क्या बोल रहे हैं। इसमें x बराबर 1 पर चेक करने के लिए जो दिया गया है, तो देखेंगे बच्चों बिंदु इसमें 1 मिल भी रहा है, और 1 से क्या है, x छोटा भी है ना, x छोटा है कि नहीं 1 से, और बराबर भी है, और यहाँ 1 से बड़ा है। कहने का मतलब 1 पर तीनों कंडीशन, बड़ा भी है x, छोटा भी है x और बराबर भी x। क्लियर ना बच्चों, बहुत अच्छा। तो यहाँ से देखिए 3 चीज हमें ज्ञात करना होगा, उस बिंदु पर फलन का मान यानी बराबर के लिए लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और राइट हैंड साइड, दो तीनों तरफ से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बच्चों एट द पॉइंट x बराबर 1, f(x) बराबर x लिए, क्यों, क्योंकि 1 के बराबर के लिए निकाल रहे हैं, तो बराबर के लिए वैल्यू x ही है ना, तो 1 रखेंगे x की जगह तो 1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से LHL के मतलब क्या, बायां पक्ष से सीमा का मान, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या बताता है, बायां पक्ष। क्लियर ना। और f(x) तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, क्यों, देखिए वो 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए फलन नहीं है ना, x लिमिट हटाएंगे तो x की जगह क्या जाएगा बच्चों, 1, है ना, इसको सेकेंड इक्वेशन माने। अब राइट हैंड लिमिट मतलब दायां पक्ष से फलन का मान, तो दायां पक्ष मतलब क्या, उस बिंदु पर फलन का मान क्या होना चाहिए, बड़ा ना, तो x यहाँ देखिए 1 से बड़ा है कि नहीं, तो 1 से बड़ा के लिए क्या हो गया फलन का मान बच्चे 5 ना। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 3 मान ली, आपको तो पता चल गया होगा कि क्या है, संतत होने वाला है फलन x बराबर 1 पर, जी नहीं,
क्यों? क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा से चलने के बाद पता चलता है दो को तो मान बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 1 पहला दूसरा से इक्वल है लेकिन तीसरा में 5 आ चुका है ऑलरेडी बच्चे, तो इक्वल नहीं होगा ना, इसलिए x बराबर 1 पर फलन दिया गया संतत नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगेन मतलब पुनः है ना, एट द पॉइंट x बराबर 2 पर देखिए बच्चे, तो जिस तरह से 1 यहाँ 0 पर चेक किए थे उसी तरह से 2 पर चेक कर लेंगे, बड़ा छोटा कर करके सिर्फ, है ना। तो देखिए बच्चे f2 5 क्यों लिए हम, यहाँ से x क्यों नहीं लिए, है ना। तो 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है ऑलरेडी, है ना, 1 से छोटा तो 2 नहीं हो सकता ना, इसीलिए 5 लिए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। और लिमिटेशन में भी तो ये होगा, है ना, 2 के करीब, तो 2 के करीब मतलब क्या, 1 से बड़ा होगा तो ना, अगर 1 से छोटा लेंगे तो 2 के करीब कभी जा सकता है फलन का मान, जी नहीं, 1 से छोटा मतलब और 2 से क्या होगा, छोटा ही होते चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से दोनों इक्वल हो गया, इसलिए पहला और दूसरा से क्या कहेंगे, दोनों, है ना, बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। तो एक क्वेश्चन नंबर बाबू इसमें ध्यान देंगे, आपका जो है x बराबर 1 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह का देखिए और एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम, है ना, चलिए ध्यान रख देंगे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 को उठाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 16 तक के लिए कहा जा रहा है आपके प्रश्न में कि f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी इस तरह के प्रश्न में बच्चे कह रहा है कि वैसा कोई बिंदु है दिए हुए फलन पर जिस पर कि उस बिंदु का मान क्या हो, असंतत हो। क्लियर ना बच्चों। तो आइए देखिए इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 16 को उठाए हैं क्योंकि f(x) बराबर दिया गया है ना। तो यहाँ से समझेंगे 3 कंडीशन में दिया गया फलन का मान। क्लियर ना बच्चों। इस f(x) का मान -2 कब, जब x का मान जो है x का मान -1 के बराबर नहीं तो -1 से छोटा। 2x कब, जब -1 से बड़ा x और 1 के बराबर, है ना, x। यहाँ 2 कब, यदि x बड़ा होगा x से। तो बच्चे यहाँ से गौर कीजिएगा, दो बिंदु इसमें नजर आ रहा है, एक तो -1 है और दूसरा +1 है। तो दोनों बिंदु पर आपको बारी बारी से चेक करना होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे बच्चे हम किस को उठाए हैं, x बराबर 1 को। क्लियर ना। तो देखिए f(x) बराबर 2x लिखिए, क्यों, क्योंकि 1 के बराबर के लिए, तो 1 के बराबर के लिए फलन का मान 2x ही है ना। क्लियर ना बच्चों। तो यहाँ से 2x हो गया। अब यहाँ से x की जगह क्या जाएगा 1, तो 2 गुना 1 2, समीकरण फर्स्ट। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाएं पक्ष से, है ना, 1 पर फलन का मान, तो बाएं पक्ष मतलब x का मान जो है x से छोटा के लिए, तो x से छोटा के लिए कहाँ है फलन का मान 2x ही है ना। तो यहाँ देखिए बच्चे 2x दिए f(x) को हटा करके, उसी तरह से 2 इसका भी वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर ना। अब राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं पक्ष से, है ना, 1 पर फलन का मान, तो देखिए दाएं पक्ष मतलब 1 से बड़ा होगा फलन, 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, प्रश्न में, इक्वेशन 3। तो पहला दूसरा और तीसरा को देखने के बाद क्या पता चलता है बच्चों, तीनों बिंदु आपस में बराबर है ना, तीनों पर फलन का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो x बराबर 1 पर हम क्या कहेंगे, फलन संतत है। तो क्या x बराबर 1 पर असंतत बिंदु है, जी नहीं, है ना। तो x बराबर 1 पर संतत हुआ। उसी तरह से बच्चे आप x बराबर -1 पर चेक कर सकते हैं, है ना। तो -1 के बराबर बड़ा छोटा तीनों के लिए दिया हुआ है ना। सबसे पहले इस कंडीशन को आप पकड़ेंगे। चलिए जी दिया हुआ है, तो -1 के लिए क्या हो गया फलन का मान -2, है ना, डायरेक्ट -2 दिया हो तो -2 हमने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1, है ना, बायां पक्ष से फलन का मान क्या है, -1 से छोटा के लिए, तो -1 से छोटा का फलन का मान -2 ही दिया हुआ है, इक्वेशन सेकेंड। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू -1। अब देखिए क्या है, -1 से बड़ा के लिए, तो -1 से बड़ा के लिए f(x) का मान क्या है 2x ही है। देखिए -1 से बड़ा है ना x बच्चों, है कि नहीं, -1 से x बड़ा है, उसके लिए फलन का मान 2x। तो यहाँ से 2 गुना -1, लिमिट हटेगा तो -1 जाएगा, तो -2, इक्वेशन 3। अब पहला दूसरा और तीसरा को देखने के बाद यहाँ भी पता चलता है बच्चों तीनों आपस में कंडीशन क्या है, इक्वल है। अतः x बराबर -1 पर भी फलन क्या है, संतत है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या x बराबर किसी भी बिंदु के लिए असंतत का बिंदु है, जी नहीं, दोनों संतत का बिंदु हुआ।
तो इस तरह से बच्चे आप जो भी पीछे हम प्रश्न छोड़े हैं उसको बना लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 कितना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 को उठाए यहाँ से फिर से 16 के बाद। क्या कह रहा है प्रश्न, गौर करेंगे। ए और बी के उन संबंध को ज्ञात कीजिए, रिलेशन को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन का मान इतना दिया है, और कह रहा है बिंदु तो 3 ही है ना, 3 पर क्या है, संतत है हमारा फलन। देखिए बच्चों, 3 से छोटा भी है x, 3 से बड़ा भी है ना, 3 से बड़ा भी है x और बराबर भी है, क्लियर ना। और कह रहा है कि x बराबर 3 पर संतत है, तो a और b में संबंध ज्ञात करना है, क्लियर ना बच्चों। तो आइए ध्यान देंगे, एट द पॉइंट x बराबर 3, यानी 3 पर हम उठाए हैं। तो उसी तरह से है ना, 3 के बराबर के लिए फलन का मान x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिए, x को हटाया 3 रखे तो x की जगह 3 गया, 3 प्लस 1 1, क्लियर। उसी तरह से LHL निकाल लिया यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x प्लस 1 हो गया, क्योंकि 3 से छोटा के लिए फलन का मान यही होगा ना। तो x को हटाएंगे, यहाँ से x को हटाएंगे 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 ही होगा, दोनों सेम मान आया, क्योंकि फलन तो दोनों के लिए सेम ही है, छोटा के लिए और बराबर के लिए। तो पहला दूसरा हो गया। तीसरा राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चे, है ना, 3 से बड़ा के लिए फलन यही है ना, bx प्लस 3, x हटाए यहाँ 3 गया, है ना, क्योंकि 3 की ओर अग्रसर है यहाँ से x, तो 3b प्लस 3, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ से देखिए बच्चे, हमारा प्रश्न ही कह रहा था कि x बराबर 3 पर संतत है, इसलिए लिखिए चूंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, ऐसा प्रश्न कह रहा है ना। तीनों को आपस में क्या करेंगे, जब संतत है तो बराबर करेंगे, क्लियर ना। तो तीनों फलन को यहाँ से क्या किए, बराबर कर लिए, तो पहला दूसरा और तीसरा से, है ना। तो तीनों को आपस में क्या किए, बराबर। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों में से किसी एक को लिए हैं 3a प्लस 1 और इक्वल टू 3b प्लस 3, क्योंकि ए और बी में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए, तो ए और बी यहाँ दोनों से है, तो 3a का 3a, 3b को इधर लाया तो 3a माइनस 3b, 1 को उधर ले गए तो 2, यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो a माइनस b को उधर किए तो a इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस 2/3, ये हुआ क्या, a और b में संबंध। क्वेश्चन फिर देखते हैं, है ना। हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 26 उठाएं आपका एक्सरसाइज का, ठीक ना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, fx इजकल टू k इंटू कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x, कब, जब x नॉट इजकल टू पाई बटे 2, और 3 कब, जब x इजकल टू पाई बटे 2। करा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर क्या है हमारा फलन, संतत है, क्लियर ना बच्चों। तो कह रहा है k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए एट द पॉइंट x बराबर क्या, पाई बटे 2, है ना। तो पाई बटे 2 के लिए फलन का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर के लिए 3 ना, इक्वेशन इसको क्या मान लिए, फर्स्ट, क्लियर बच्चों। चलिए अब लिमिटेशन मान निकालिए, जो कि बराबर के लिए नहीं है, यहाँ तो केवल बराबर नहीं है और बराबर है, दो ही कंडीशन है ना, तीसरा कंडीशन नहीं है ना, छोटा बराबर बड़ा के लिए। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बटे 2 fx, यहाँ से लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बटे 2 fx ना है, fx का मान दे दिए क्या, k cos x बटे पाई माइनस 2x। अगर बच्चों यहाँ से डायरेक्ट लिमिट हम हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बटे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, हर जीरो हो जाएगा ना। तो यदि किसी फलन का हर जीरो हो जाए मान तो परिभाषित नहीं होता है ना, अतः इसे हमको दूसरे रूप में ज्ञात करना होगा, किसी दूसरे रूप में ले जाना होगा। तो हम यहाँ से देखिए माने हैं, इसी के लिए x इजकल टू पाई बटे 2 प्लस वाई, क्लियर ना बच्चों। x का मान क्या माने, पाई बटे 2 प्लस वाई। अब जरा सा गौर करेंगे, x पहले किसकी ओर अग्रसर था, पाई बटे 2 की ओर अग्रसर था ना। अच्छा, अब अगर x का मान पाई बटे 2 यहाँ अगर रखेंगे बच्चे, तो पाई बटे 2 आई पाई बटे 2 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो जीरो ना बचेगा, तो बाई किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, जरा सा फिर से ध्यान देंगे। यहाँ से अगर पाई बटे 2 रख दें तो बराबर पाई बटे 2 प्लस बाई, दोनों कैंसिल होगा, बाई किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, जीरो की ओर, इसीलिए हम यहाँ पाई टेंस टू क्या कर दिए, जीरो, क्लियर ना। अब देखेंगे बच्चे, है ना, यहाँ से x का वैल्यू पाई बटे 2 प्लस बाई रखे ना, और नीचे भी पाई बटे 2 प्लस बाई, 2 दोनों के लिए है ना गुणनफल होगा। चलिए k cos पाई बटे 2 प्लस बाई, अब जानते हैं cos 90 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंगल में, और दूसरा क्वाड्रेंगल में cos नेगेटिव ना होता है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 90 में चेंज हो जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, माइनस साइन थीटा, क्लियर ना बच्चों। तो यहाँ से ये लगा दिए, है ना, माइनस साइन थीटा के रूप में बाई है तो बाई हो गया। चलिए और नीचे 2 से 2 कैंसिल तो पाई हो जाएगा,
माइनस आ गया तो माइनस पाई, और ये -2 गुना बाई तो -2 बाई, पाई पाई यहाँ से कैंसिल, तो -2 बाई बचा, है ना बच्चों। चलिए, तो माइनस यहाँ से क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू 0। अब ध्यान देंगे यहाँ से माइनस, है ना, माइनस को आगे कर लिया तो माइनस के इंटू साइन वाई, अब बटे -2 बाई। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो साइन वाई अब बटे 2 बाई। अब देखिए यहाँ से के बटे 2 कॉन्स्टेंट राशि उसको आगे कर लिए तो बच गया क्या, लिमिट y टेंस टू 0 साइन वाई बटे बाई। अब फॉर्मूला आप 11th क्लास में ही पढ़े होंगे बच्चे, है ना, लिखा देते हैं लिमिट थीटा टेंस टू थीटा 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान क्या होता है 1, इसी तरह साइन थीटा बटे थीटा का मान 1, कॉस टू थीटा का भी मान 1 होता है। तो यहाँ से 1 रख दिए, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1, तो के बटे 2 गुना 1 के बटे 2। इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड को देखिए। अब प्रश्न में ही कह रहा था x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, तो के का मान ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ से हमने लिखा प्रश्न से x बराबर 2 पर फलन दिया गया है, संतत है, क्लियर ना। तो देखिए संतत है तो संतत पर दोनों फलन का मान बराबर होगा, उस बिंदु पर फलन का मान और उस बिंदु पर लिमिटेशन मान। तो उस बिंदु पर फलन के मान लिए 3 है और इसके लिए लिमिटेशन मान निकाले तो क्या अभी अभी आया k/2, क्लियर ना बच्चों। तो k/2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6, के इक्वल टू 6। इस तरह से के का वैल्यू क्या हुआ बच्चों यहाँ से, है ना, 6 ज्ञात हो गया। इस तरह से आपका लगभग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता दिए बच्चों। जो शेष है और बनाएंगे, अगर उसमें से भी कुछ नहीं बने तो व्हाट्सअप हमको करेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अवकलनीयता, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका थ्योरी एग्जाम सूत्र जो है और विथ एग्जाम्पल के लिए नए वीडियो बनाएंगे बच्चे, है ना। तो आज यहीं तक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।